नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। सिवान जिला के बसंतपुर में पहुंचे हुए हैं। मेरे सामने बिहार डेंटल क्लिनिक के पास किस तरह से डॉक्टर साहब मेरे सामने उपस्थित हैं। इन डॉक्टर ओपी प्रसाद ने अपने दांतों संबंधित मरीजों को इन्होंने देखने का कार्य करते हैं। अभी हमने डॉक्टर साहब से परिचय भी लेना चाहेंगे। सबसे पहले सर, राइट 24 न्यूज में स्वागत है आपका। जी, थैंक यू। किस तरह से दांत संबंधित मरीजों को सर अपने देखने का कार्य करते हैं? देखिए, दांत का जो स्थिति है अभी के समय में, तो लोग ऐसे दांत में बच्चा सबको मीठा खटाई सब खिला करके लोग खाना खिला देता है। दिन भर लोग लार बाहर आता है, अंदर जाता है, उस समय तक तो ठीक है। लेकिन रात में जब बच्चा सोता है, चाहे और भी लोग जिनका दांत खराब है या नहीं खराब है, सोते हैं, उस समय लोग क्या करते हैं कि ब्रश करना उचित नहीं समझते हैं। हालांकि उस समय ब्रश करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि रात में जो 7-8 घंटा का जो इंटरवल होता है सोने का, उसमें अनाज का कोई भी पार्ट से उसमें सट जाता है, उस समय निकल नहीं पाता है। वहीं रात में सटने के बाद 1-2 दिन रह जाता है, जो सुबह साफ़ नहीं हो पाता है, वो बैक्टीरिया का कारण बन जाता है और वहीं कैरिज हो जाता है, जिसको खोंडला कहते हैं। अच्छा, और उसी का कारण बनता है दांत खराब होना। यहीं से एक चीज़ देखा जाता है सर, अभी सर बच्चे कौन होते हैं 18 साल के ऊपर एज का, बहुत तेज़ी से गुटखा पे ध्यान देते हैं, पान पे ध्यान देते हैं, और गुटखा से देखा जा रहा है दांत जल्दी खराब होने जा रहा है। उस पर सर क्या करना चाहेंगे? कैसे बचाव होना चाहिए उस विषय पर? चाहिए कि इस तरह का खान पान पर रोक लगाए। जैसे मान लीजिए कि दारू शराब इस सब पर सेवन पर रोक लगा है, अदर स्टेट में भी सब गुटखा पान पर रोक लगा है, इस तरह यहाँ भी इसका रोक लगना चाहिए। अच्छा, इस तरह से ये लोग खाने के बाद भी सुरक्षित रख सकते हैं? सबसे पहले तो जो गुटखा खाते हैं उनके लिए हमको हमसे प्रार्थना करें कि वो लोग कम से कम गुटखा खाना छोड़ दें। हैं, मेरा सलाह माने तो लोग गुटखा खाना छोड़ ही दे तो अच्छा है, अपने दांत के लिए, अपने सेहत के लिए। ठीक है, अगर जो आदमी गुटखा खा रहा है उसको कम से कम रात में ब्रश करके सोना चाहिए, निश्चित सोना चाहिए। अच्छा, एक मेडिकेटेड कोई भी पेस्ट ले करके रात में ब्रश करना चाहिए, ब्रश करके ही सोना चाहिए। सर एक चीज़ और हमने सर इस पे ध्यान मैंने दिया है, दांतों में क्या होता है, ज़्यादा ब्रश को रगड़ने से भी दांत सर घिसता भी है, ब्लेड जैसा सर गाड़ी होती है, वो क्या होता है ठंडी के मौसम में दांतों रगड़ने लगते हैं। उसके लिए सर बचाव किस तरह करना चाहिए सर? देखिए, जो पेस्ट लोग लगाते हैं उसमें क्या होता है, कुछ लोग पाउडर लगाते हैं, उस पाउडर में क्या होता है, रवादार होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बालू से ही साफ़ करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग नमक तेल लगा देते हैं कि इसे ठीक रहता है। तो जो भी अगर ब्रश लगाते हैं जिसमें आप रवादार कोई चीज़ है पेस्ट में, उसमें जो रवादार है वो दांत पर रगड़िएगा तो घसेगा दांत। ठीक है, उसका सर तरीका कैसा होना चाहिए दांत को साफ करने के लिए? दांत साफ करने का तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहले पेस्ट यूज करना चाहिए। वहीं पेस्ट जो एकदम चिकना पेस्ट हो, मेडिकेटेड हो, उसमें फ्लोराइड हो, पोटासियम नाइट्रेट हो, ये सब दांत का मतलब कि प्रोटेक्शन प्राप्त करता है दांत के लिए। सर तो आप बहुत बसंतपुर में, आपके महाराजगंज रोड में आपका क्लिनिक है, आप तो बहुत दिनों से यहाँ सेवा दे रहे हैं। आपके क्लिनिक में क्या क्या सुविधाएं हैं सर? देखिए, मेरे यहाँ जो अभी सुविधा है, पहले तो उतना था नहीं, लेकिन समय के हिसाब से धीरे धीरे सब होते गया। अभी हमारे यहाँ जैसे दांत में किसी को जैसे गंदा हो गया, उसका अल्ट्रासोनिक मशीन है, उसे साफ़ किया जाता है। ठीक है, दांत का एक्सट्रैक्शन हुआ, ठीक है, हिला डोला दांत है, जिसको बैठाना हो उसको बैठाया जाता है। RCT भी मेरे यहाँ होता है, ठीक है, लेकिन RCT मेरे यहाँ हर संडे को होता है। ठीक है, उसमें 2-3 डॉक्टर भी शामिल रहते हैं, जिसमें एक आजामुल हक भी हैं। ठीक है, उनका भी हो सकता है कि कहीं हो जाए जॉब। ठीक है, लेकिन वो लोग भी रहते हैं हर संडे को। हम लोग तो बसंतपुर देहात के मरीज ही अपने पास आते हैं, तो देहात के मरीजों के लिए क्या अपने हॉस्पिटल में की तरह से देहात को मरीज में बहुत सारे डॉक्टर तो दांत के यहाँ पे आए हैं,
बाकी आपके हॉस्पिटल में अपने दांत के मरीजों को क्या राहत देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे? देखिए, हमारे यहाँ जो है सुविधा ये है कि अदर लोग तो जितना भी अपना पेस्ट ले, चाहे दिखाने के लिए कहे कि हम 30 रुपये लेते हैं, 20 रुपये लेते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं। अंदर जाने के बाद भले ही 1000 5000 का बिल बना दे, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन मेरे यहाँ है कि 50 रुपये फी है, ठीक है। उसमें भी जैसे मान लीजिए कि कोई विधवा है, उसका हम लोग फीस माफ़ कर देते हैं। चाहे कोई लड़की है, चाहे कोई लड़का है, उसका माँ बाप नहीं है, ठीक है, उसका भी हम लोग फीस माफ़ कर देते हैं, ठीक है। अब रही बात कि इसे और सुविधा देने के लिए, ठीक है, और जैसे अगर कोई असहाय है, कोई आया कि भाई ये हमारे मजदूरा है, हमारे यहाँ घर में काम करता है, वो 300 रुपया चाहे 500 रुपया दिहाड़ी खटता है, तो आपको कैसे पैसा दे पाएगा, ठीक है। उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था रखे हैं कि भाई जो वन परे सो दो ना, लेकिन वो अपने हिसाब से ही उसमें भी लिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन सर आपसे पूछेंगे, बरसातपुर में महाराजगंज में आपके क्लिनिक है, अपने क्लिनिक के माध्यम से एराइट 24 न्यूज में यहाँ की सारे मरीजों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सारे मरीजों का संदेश मेरे तरफ से ही होगा कि सबसे पहले तो आप दांत पर ध्यान दीजिए, दोनों टाइम ब्रश कीजिए, ठीक नो। दांत में अगर किसी तरह का कीड़ा, काला धब्बा दिखाई पड़े, कहें कि हम ही से दिखाएं, ये नहीं, माने आप अपने सुविधा के अनुसार जहाँ भी है अच्छा डॉक्टर से दिखा लें। और दूसरा चीज़, दांत में अगर हर 6 माह पर कम से कम सफाई कराएं, क्लिनिक पर कहीं सफाई कराएं, हर 6 माह पर ये दांत के लिए ज़रूरी है। अच्छा, देखिए किस तरह से डॉक्टर साहब ने अपने बातों को अनेकों बिंदु पर देने का काम किए हैं। यहाँ पे बिहार डेंटल क्लिनिक के पास सारे मरीज अगर आते हैं तो डॉक्टर ओपी प्रसाद के पास आप लोग मिले। दांत के अनेकों प्रकार की अगर सारे सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, कहीं दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक जरूर आप लोग यहाँ पहुँचे और डॉक्टर साहब से आप लोग मिले, बिल्कुल आप लोग स्वस्थ होकर घर चले जाओगे। नमस्कार, एराइट 24 न्यूज में।